मैडम कुछ कहेंगे? आपने हाल में कोई फिल्म देखी है? नहीं देखी? फिर आपको कहने का ये कोई हक नहीं। ये मैं कहती हूँ पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट होलिया में साथ देख जरी हो आज साथ रहते पहले अक्सर भोजपुरी में देखा जाता है कि एक ठाकुर एक्ट्रेस के जो पापा होते हैं फिर हीरो पर आपत्ति जताते हैं। मैडम कुछ कहेंगे? आपने हाल में कोई फिल्म देखी है? नहीं देखी? फिर आपको कहने का ये कोई हक नहीं। ये मैं कहती हूँ पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसी बातें ना करें। सब्जेक्ट लव स्टोरी है, इंटेंस लव स्टोरी है, एक्शन के साथ है, ठीक है। और कुछ भी नया नहीं है फिल्म में। अगर मैं कहूँ कि मैं कुछ अलग से कुछ फिल्म बना रहा हूँ, वही कहानी है जो हमने देखी है, बचपन से सुनी है, पर हम अलग ढंग से कह रहे हैं उस बात को। और आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम एक मतलब जानी समझी कहानी जिससे हम सब रूबरू हैं, उसको एक नए अंदाज में नए ढंग से कह रहे हैं। हम एक एंटरटेनमेंट फिल्म बना रहे हैं। हमारा मकसद किसी को उपदेश देना सिखाना नहीं है, हमारा मकसद है आपको एंटरटेन करना। फिल्म हमारी लैंग्वेज भोजपुरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम भोजपुरी मतलब हम कहीं गांव जा रहे हैं, हल जोत रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहानी मेट्रो की है, शहर की कहानी है। हमारे हीरो हीरोइन शहर में रहते हैं, स्टोरी शहर की है, लैंग्वेज भोजपुरी है। तो ऐसा कोई अनुमान न लगाएं आप लोग भोजपुरी फिल्म है तो गांव देहात होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिल्म पूरी तरह से शुद्ध कमर्शियल सिनेमा है, शहर में कहानी बेस्ड है, शहर में होती है। और हम लोग झारखंड में फिल्म को शूट कर रहे हैं, धनबाद, रांची, जमशेदपुर में। सर आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि अक्षरा जी को और राकेश मिश्रा जी को ही इस फिल्म में लेना चाहिए? ये आइडिया कहाँ से आया? सर फिल्म का नाम राजीव क्यों दिया? नाम एक पहले आइडिया कहाँ से आया? भाई हम लोग म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हैं। पिछले 15 सालों से मैं माइलस्टोन म्यूज़िक कंपनी चलाता हूँ। हमें पता है कि सिंगर की पोटेंशियल क्या है, अक्षरा जी का क्या है और राकेश जी का क्या है। कोई नहीं। लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री पे अश्लीलता का भी आरोप लगा आ रहा है, इससे कितने बचे हैं आप? अब सबकी अपनी अपनी सोच है, सबके अपने तरीके हैं। देखने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं, बनाने वाले हैं तो देखने वाले हैं। हम लोग नहीं आते उस खाके में कहीं। भोजपुरी में अक्सर लोगों का मानना है कि पूरे परिवार के साथ फिल्म पूरी नहीं देख पाते हैं, लेकिन आप इस फिल्म में क्या मानेंगे कि पूरे परिवार के साथ फिल्म को देख सकते हैं? मैं आपसे आपने मुझसे सवाल किया है, मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सच बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। पिछले 1 या 1.5 साल में कोई ऐसी फिल्म जो यूट्यूब पर भी आया होगा आप फैमिली के साथ देखें? आप पर्सनली देखें कि नहीं? हाँ या ना? कौन सी फिल्म? चलिए आगे बढ़ते हैं। सब देखते हैं। सर आपको एक बात बताया ना, आपको एक बात फिर बता रहा हूँ। हमारे पूरे बिहार का हम सभी मीडिया वासी को बोलते हैं, अब आपका टाइम आ गया है अपने भाषा को ए लेवल पे बोलने का। अब सी बोलना बंद कर दीजिए। आप मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप बिहार की मिट्टी का खाते हैं, भोजपुरी भाषा को प्यार करते हैं, तो भोजपुरी भाषा हमारी मातृभाषा है, हमारी माँ है, उस भाषा से हम प्रेम करते हैं। अब इसके विषय में आप एक कैटेगरी सोचिए, क्योंकि आप अपनी समय नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप कुछ भी पूछ ले रहे हैं। आप पहले हमारे गाने और हमारे फिल्मों पे अपना समय देना शुरू कीजिए। 2 महीने बाद आपका
देख सकते हैं। सर मैं बोला तो कि 1.5 साल में फिल्म देखे हैं कि नहीं, मैं 4-10 फिल्मों का नाम गिनवाऊंगा, अभी जाकर फिल्में देखिए, आपको मजा आ जाएगा फिल्म देखने में। क्या कहीं न कहीं आप अपने फिल्म को हर तरह से हमारी फिल्म नहीं, हमारी पूरी भोजपुरी भाषा की मेहनत चालू हो चुकी है कि जो दाग हम पे लगा हुआ है, हम धीरे धीरे ही सही उसको कहीं ना कहीं हटा रहे हैं। हम बोले ना कि जिस भाषा में गाना 5,000 में शूट होता था, उस भोजपुरी भाषा का गाना अक्षरा जी ने एक दिन में 1 लाख का बना दिया। आज देख लीजिए हर सिंगर में कंपटीशन लगा है कि एक एक वीडियो ऐसा बन रहा है जैसे लग रहा है कि मतलब हम हिंदी का गाना देख रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या बात मेरा 2-3 बात ये है, आप सर्वोपरि हैं, हम जैसे हम खुद भी बोलते हैं कि सबसे पहले डिजिटल मीडिया में जितने भी लोग हैं सबको दिल से धन्यवाद कि आप सब हमेशा हमारी बातों को आगे रखते हैं। जैसे हमारा कोई भी बात होता है अगर भोजपुरी भाषा पे या विषय पे तो आप लोग रखते हैं, चाहे वो किसी मुहूर्त के टाइम पे हो, चाहे किसी सक्सेस पार्टी में हो, तो आप लोग ने 2 बातें जरूर रखी है। मैं ये रिक्वेस्ट पिछले 7-8 साल से कर रहा हूँ जब से भोजपुरी सिनेमा में, शायद मेरी बात जल्दी नहीं सुनी जाती है क्योंकि आप लोग जैसे अभी भाई ने बड़ा अच्छा बात बोला, अक्षरा जी ने पूछा आपने फिल्म देखा है, तो बोले नहीं भोजपुरी सिनेमा देखा है। जब आप मेरा कपड़ा देखे नहीं है तो आप मेरे कपड़ा के विषय में बात क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आप हमेशा इसका सुन रहे हैं, कानों का सुना हुआ बात कर रहे हैं। आप लगातार एक बात एक सवाल कर रहे हैं, ये छवि है वो छवि। अरे सर आप पर्सनली क्यों नहीं देखते हैं? आप 3.5 घंटा टाइम तो दीजिए भोजपुरी सिनेमा देखने पे। सर आज भोजपुरी सिनेमा लंदन में शूट हो रहा है, विदेश में शूट हो रहा है, देश में शूट हो रहा है। आपको पता है कि आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आज भोजपुरी भाषा का गाना सबसे ज़्यादा बजता है, चाहे वो शादी किसी भी भाषा का हो। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। आप मेरी अच्छाई को जब तक आप लिखोगे नहीं, आप पढ़ोगे नहीं, आप देखोगे नहीं, समझाओगे नहीं, तब तक तो वो चलते रहेगा। वो तो आप भी वही बना लिया हो जो आज से 5 साल पहले से हो रहा है। हाँ जी बताइए, हाँ जी सर मीडिया से क्या बोल रहा है, हाँ भोजपुरी गाता है, क्या बोलना चाहते हैं सर? इससे आगे भी तो निकलिए। 2.5 करोड़ 3-3 करोड़ 5-5 करोड़ की फिल्में बनने लगी। आज भोजपुरी का एक एक कलाकार आज एल्बम की दुनिया देखिए, आज एल्बम का एक वीडियो 2-2 लाख का शूट होने लगा। आप तो देख रहे हैं ना आज अक्षरा जी ने खुद इंडस्ट्री में आके एक चीज तो प्रूफ किया ना। जब से अक्षरा जी आज सिंगर आई, इनके वीडियो का क्वालिटी आप देखिए, आप खुद उठा के देखिए। तो हमारी क्वालिटी को आप ही देंगे सर, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मीडिया एक हमारा पेरेंट्स है। मैं पर्सनली राकेश मिश्रा इस बात को मानता हूँ कि मीडिया हमारा एक गार्जियन है, क्योंकि हम जितनी बातों पब्लिक को नहीं बता सकते आप बता सकते हैं। आप ये भी जानते हैं कि डिजिटल का मार्केट है, इस पर एक बात छिड़ता है तो 50 गाली गलौज होती है। उसके बावजूद भी हम सबकी बातें सुनने के बाद भी हम अपने भाषा के लिए दिन रात कड़ी मेहनत और पसीना लगा रहे हैं, क्योंकि हम आप कुछ भी बोल रहे हैं, हम रोज नया सोच रहे हैं, अच्छा क्या करें, अगला गाना कितना का बनाएं और थोड़ा बड़ा बनाते हैं। हमारा भी रेंज पंजाबी और साउथ और ये हम वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। भले हमारे पास उतनी बजटेड चीज़ हो चाहे ना हो, लेकिन दिल तो है ना। आज अक्षरा जी को मैं स्पेशल थैंक यू बोला ना कि इनकी जितनी वीडियो हैं आप एज ए सिंगर देखिए, इन्होंने आके कम से कम भोजपुरी एल्बम की क्वालिटी तो चेंज की ना। एल्बम की जो आप शूट देखते थे, पहले एक जगह खड़ा होकर सिंगर गा देते थे, तो कहीं ना कहीं हम अच्छी क्वालिटी के ऊपर जा रहे हैं और उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आज के बाद अगर समय हो तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, भोजपुरी सिनेमा या भोजपुरी गाना एक बार टाइम मिले ना तो देखिएगा जरूर कि आज 2021 में क्या बदला है। क्योंकि आप 19 के 90 के धारा से सवाल करते रहेंगे तो हम भी परेशान हो जाएंगे जवाब देते थे। 15 साल से एक ही सवाल था। राकेश जी यही कहना है कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री पूरी तरीके से बदल चुकी है, लोगों को अपना परसेप्शन चेंज करने की जरूरत है। बड़े भाई क्या है, बदल गई है पूरी तरह से, ये कभी नहीं होता है। हम सक्सेस हो गए ये कभी नहीं हो सकता है, बट हम प्रयासरत हैं। हम दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं, हम कुछ नया सोच रहे हैं, नया करने को सोच रहे हैं, और हम ऐसा ही कुछ करने को सोच रहे हैं जिसके कारण कि लोगों को लगे कि हाँ हम अब आज देखिए थोड़ा बहुत हम बदले हैं, तभी तो आज हम पहले हम बिहार में ज़्यादा बजते थे। आज आप किसी इंडिया के कोने में चले जाइए, कोई बारात तिलक हो किसी जगह सुनिए, भोजपुरी गाना का बिना अधूरा रहता है सर, चाहे भाषा कोई हो। तो हमारे लिए गर्व की बात है। हाल ही में भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया पर ये आकर ये भोजपुरी इंडस्ट्री में कहा था कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री का दूसरा सुशांत सिंह राजपूत बनने जा रहा हूँ। नो कमेंट। हमारा एक सवाल है आपका एक अक्षरा जी से है। अक्षरा जी आपका एक गाना अभी कुछ दिन पहले राकेश मिश्रा जी के साथ तो रिलीज हुआ था, बलमुआ कुछ करके, जो कि संस्कृति मैरिज गार्डन पे एक शूट हुआ था, राइट, जो कि रात का शूट था।
उस गाने पे लगा, जब वो रिलीज हुआ उसके कुछ ही देर बाद बहुत सारे रिपोर्ट्स मारने लगे लोग, आपका ऐसा कहना था, तो आपको क्या लगता है ये हरकत किसकी हो सकती है? अब किसकी है वो मुझे पता नहीं, पर ऐसा होता रहता है। ऐसा होता रहता है, फिर भी कोई तो अंदाजा होगा कि कौन कर सकते हैं। अब कौन, बड़े बड़े लोग हैं, किसका किसका नाम गिनवाएंगे? ऐसे गिनवाने लगे फिर भी तो कुछ हम लोग, नाम कुछ ही छोड़ के लोग, इस पे ही ऐसे ध्यान 5 ही लोग, बहुत बड़े लोग हैं लेकिन 5 लोग तो होंगे। दें। बड़े लोग हैं, सब जानते हैं। मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरह हर एक राज्य में फिल्मों के लेकर लगातार सरकार जो है बढ़ावा दे रही है, बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? कुछ मांग होगी आपकी? अरे भैया नीचे बैठने। ये हमारा माइनस है, और इसी चीज़ के लिए मैं हमेशा से सरकार से या अपने मीडिया कर्मी के ज़रिए यही कहना चाहती हूँ और कहती रही हूँ कि हमारी बिहार सरकार को इस मुद्दे पे ज़रूर गौर करना चाहिए। ने अपने आप अपना वजूद बनाया है, कायम किया है, और मुझे लगता है कि अब हमें गर्व करना चाहिए इस चीज़ पे। और कल सदन में तेजस्वी जी एक बात बोले हैं, आपको पता है? आप लोग, मैंने सुना कल उन्होंने एक शूटिंग की चर्चा की। एक बात बोले हैं, मैंने सुना कल उन्होंने एक शूटिंग की चर्चा की। शूटिंग की चर्चा की है क्या? ये सच है? हमने जो सुना, उन्होंने शूटिंग का चर्चा किया है कि बिहार में स्थलों पे शूटिंग करने के लिए चाहे इसको बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा। आपको पता है सबसे मजेदार बात, जिस चीज को आप नहीं बढ़ावा दे रहे हैं, जिस भाषा, जो भाषा यहाँ बोला जाता है, आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे तो, जो भाषा हमारे आरा, छपरा, बलिया, ये जितने भी जगह बोला जाता है बिहार में भोजपुरी भाषा, उस भाषा के प्रति प्रायोरिटी यहाँ नहीं दी जा रही है। लेकिन उसी भाषा का शूटिंग अगर दूसरे किसी राज्य में हो रहा है तो होटल लगातार बुक है, वहाँ के गरीब लगातार बुक है, हो जाके सेव संतरा जूस खूब बेचाते हुए हमने क्या ठेला पर रखा था। कैसे कि जहाँ बिजनेस करे के बहुत सुविधा नहीं है, अगर यहाँ कलाकार आ गए तो 5 को मतलब पीछे से सिक्योरिटी मिले में भी दिक्कत हुई। ऐसा लोगों का बाहर मानना है कि भाई बिहार शूटिंग कर जीवन तो पता चली कि सेटे पर हंगामा हो गई, शूटिंग ना हुई। तो हम लोग बातें तो अपनी रख रहे हैं, बट हो सकता है कि हमारे अंदर भी कुछ प्रॉब्लम हो कि हम लोग शायद एक साथ हों कि एक दिन हम बैठ नहीं रहे हैं। चाहे खुद हमारे चाचा जी भी सरकार में है, विनय बिहारी जी, या मुख्यमंत्री जी हैं, या जो भी हैं, हमारी एक रिक्वेस्ट है, इन्होंने भी बहुत प्रयास किया है, चाचा ने भी, और हम लोग हमेशा इनसे ही बोलते हैं कि आप हमारी भाषा जो यहाँ की है, एक बार यहाँ पे भी तो इसको मिजाज दीजिए, इसको माहौल दीजिए। एक बार काम को बिहार छोड़ के जाने का भाई किसी को नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। आप लोग दबाव को कुछ बनाना चाहिए, आपकी इंडस्ट्री को दबाव बनाना चाहिए सरकार के ऊपर की। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। विशेष जाति समूह को लेकर के भोजपुरी इंडस्ट्री में गाने बन रहे हैं, आखिरकार दिखाना क्या चाहा जाता है विशेष जाति समूह के टाइटल को लेकर गाने गा करके? आपके सवाल के लिए स्पेशली आपको दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हाल के दिनों में नवादा का एक है, कोई उन्होंने भी एक खास जाति, ये मुझे नहीं पता है, मेरी बात पहले सुनिए। मैं सबसे पहले थैंक यू उस भाई को बोल रहा हूँ जिस व्यक्ति ने 2021 के हिसाब से सवाल किया है। कम से कम 10 साल का किसी भी का सवाल नहीं किया, पहली बात। दूसरी चीज, जातिगत में पता है क्या बेनिफिट है आपको? बेनिफिट बता रहा हूँ और लॉस बता रहा हूँ। जातिगत गानों में ना, जातिगत गाने शुरू से हुए हैं, हो सकता है उस टाइम एक लिमिट होता था, आप जो बोल रहे हैं सही है, आज लिमिट क्रॉस हो गया। आज स्पेशली इसलिए गाया जा रहा है कि हम गाएंगे तो शाम को ये बाबू साहब है तो ये 2 घंटा में सुन लेंगे तो हम 2 मिलियन वाले स्टार। ये जातिगत गाना इसलिए गवा रहा है कि मतलब हमारे, या तो हमको अपने हारमोनियम पे भरोसा नहीं है, या हमारे मेहनत किए हुए गायकी पे भरोसा नहीं है। आपके आशीर्वाद से राकेश मिश्रा ने अभी तक टच नहीं किया है इस मामले में, और नहीं आगे करूंगा, क्योंकि आपके आशीर्वाद से और सबके आशीर्वाद से बहरिया भीतरिया सही करता किलोमीटर काजल कहते ना हमारा टीम को। क्या लगता है, आप इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं जातिगत विशेष समूह को लेकर गाना गाने से और जातिगत विशेष समूह वाले लोग थोड़ा डिमोरलाइज अपने आप को महसूस करते हैं? मैं सिर्फ एक बात को मानता हूँ, इस दुनिया में आपको ही पता है 3 चीजें ऐसी हैं, पहला ग्रंथ, दूसरा संगीत और तीसरा प्यार। इन तीनों का कभी भी कोई सीमा नहीं रखा गया है। गॉड का कभी सीमा नहीं है भैया, संगीत का कभी सीमा नहीं है। संगीत ही एक ऐसी चीज थी कि जिसके साथ हम जीवन भर लड़े हैं, वहां से भी सिंगर आके गाते थे, आपको पता है ना, मैं सही बोल रहा हूँ। तो संगीत का कभी कोई बंधन नहीं था, सीमा नहीं था।
लेकिन अगर गाने बजाने को भी, जिस संगीत को आप पवित्र कर रहे हैं, अगर उसको भी आप जातिगत लेवल पे यूज कर रहे हैं, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए यूज कर रहे हैं, तो नॉट गुड। आने वाले भविष्य नॉट गुड, क्योंकि अभी आपको मजा आ रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ अभी आपको मजा आ रहा है, लेकिन सर थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर 2-2.5 साल बाद जो ये हो गया कि ये हमारे हैं, ये हमारे, तो जिस संगीत को आप कर्ण पिए के लिए सुनते हैं, आप अपने एंजॉय के लिए सुनते हैं, आप अपने भसान में डीजे बजाते हैं, वो संगीत तो कल आपके लिए दिक्कत हो गया है, क्योंकि उनका गाना आ रहा है तो ये नीचे गाली लिख रहे हैं, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, और उनका गाना आ रहा है तो ये नीचे गाली लिख रहे हैं। तो आजकल तो ये हो गया कि गाना रिलीज और नीचे यूट्यूब पे गाली पढ़िए, तो है ना सर। सर एक सवाल आपसे कमलेश जी, अक्षरा जी को भोजपुरी इंडस्ट्री का लेडी डॉन कहा गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि जैसा नहीं, मैंने पहली बार सुना अक्षरा जी को। क्योंकि हम लोग शेर नहीं कहते हैं, नहीं हम लोग शेर नहीं कहते हैं, डॉन नहीं कहते हैं। वही डॉन शेर नहीं, वही जी हाँ बताएं। तो इस पे बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? हैं डॉन देखो सामने आओ। वो तो देख रही हो, उनका काफी लाइव मैंने देखा है, तो बहुत लोगों ने देखा है कि उन्होंने कितना संघर्ष किया इस इंडस्ट्री में, उन पे दाग लगते हैं बहुत बार बचा है, तो इस पे आपने क्या आप क्या कहेंगे? मैम कहने के लिए बस हमारी फिल्म है, अगर हम मुझे जो कहना है वो मेरी फिल्म कहेगी इनके बारे में। सवाल तू ही कर दलू, जवाब तू ही दे दोनों चीज तू ही कर दलू। तो कुछ आप बोल दीजिए। सवाल तू ही करूँ, जवाब तू ही दलू। जवाब तू स्पष्ट दिलवा कि संघर्ष बहुत की है। हाँ, बिल्कुल। तो जो आदमी मेहनत करके जब आता है, आखिरी में बाजी कौन मारेगा? हाँ आखिरी में कौन बाजी मार ये दर्शक बताएंगे, ये माहौल बताएगा कि बाजी कौन मारेगा। ये दर्शक बताइएगा। बढ़िया प्रश्न। और आप लोग मेरा सवाल पूर्णतः कमर्शियल फिल्म है, तो बजट पर थोड़ी सी बात करें, क्या इसका बजट होगा? सर बजट रिवील तो नहीं कर सकता मैं, पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि अक्षरा जी हैं, राकेश जी हैं, हाँ, और इंडस्ट्री के टेक्नीशियन सारे टॉप क्लास के हैं। आप कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं है, फिल्म अच्छे बजट में शूट हो रही है। आप बजट बता नहीं सकते हैं, पर अच्छे बजट में, मतलब अच्छा कैनवास है। अच्छी फिल्म की, मतलब फिल्म की कामयाबी में गीत का बहुत इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल। तो मतलबी जिसे जानना चाहेंगे क्या इसमें कुछ खास है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कम से कम जड़ में जाने के लिए। तो मैं इस फिल्म से जुड़ा हुआ हूँ और इसी कहानी के अंदर। सर एक बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि फिल्म फैमिली फिल्म बनेगी, मनोरंजन भरपूर रहेगा, ये पहले भैया बोल चुके हैं, और कोई इंटरटेन में कंप्रोमाइज नहीं रहेगी, लेकिन एक दूसरे फैमिली में एक दूसरे का मुंह चुराने का नौबत नहीं है। तो फुल इंटरटेनमेंट फिल्म है। अक्षरा जी क्या इसमें कुछ आइटम सॉन्ग वगैरह? आइटम सॉन्ग? हाँ, कुछ स्पेशल? आई डोंट थिंक सो कि आइटम सॉन्ग है, पर मैं अपने विषय में बात कर सकती हूँ। जी जी। बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, और मैं हीरोइन की भूमिका निभा रही हूँ इस फिल्म में, और उम्मीद करती हूँ कि ये फिल्म अच्छी जाए। अच्छी शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं हम सब। हिट करें, देखिए। और थोड़ा सा सर टाइटल के मुझे घुमा दीजिए। जी जी जी। और एक प्रश्न टाइटल पर पूछ ही लीजिए आप हमसे। नहीं, वो तो है कि बाजी फिल्म पहले भी हिंदी इंडस्ट्री में भी काफी बन चुकी है। हाँ, तो एक छोटा जहाँ सा तक मुझे है कि एक से ज्यादा बन चुकी है। एक छोटा सा दो फिल्म बन चुकी है। एक गुरु दत्त साहब की, एक आमिर खान। एक इंसिडेंट हुआ आज। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं सर, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। आज एक इंसिडेंट हुआ, हम लोग TF कंपनी से, टीम फिल्म से, एक गीत अक्षरा जी और राकेश मिश्रा का आज एक होली का सॉन्ग रिलीज हुआ, केहू का करे, आप लोग बिल्कुल बिल्कुल, और रिलीज हुआ, और क्विक रिस्पांस को देखते हुए इतना बेहतरीन रिस्पांस था, और उसमें राकेश जी का तेवर इतना काम किया कि उसके बाद फिल्म के सारे जो सब्जेक्ट हैं उसमें पूरी की पूरी यही है कि अक्षरा जी और राकेश मिश्रा में ही बाजी है कि फिल्म को कौन सबसे टॉप मूवमेंट पे ले आता है। एक तरह से पूरी फिल्म की बाजी इन्हीं लोगों के बीच है, इसलिए हमने इसका बाजी तय किया। उसकी थोड़ी झलक मिलेगी क्या? झलक बोले अब दौड़ तो लगा नहीं सकते सर यहाँ पे। प्रभु बहुत होलिया में साथ देख जरी हो।
विजय बिहारी जी, आप सरकार में हैं। पिछली बार भी आप युवा कला संस्कृति मंत्री थे जीतन राम मांझी के समय, और अभी भी आप सरकार में हैं। तो क्या कुछ खास इसको लेकर के विधानसभा में कोई बातें आपके द्वारा नहीं उठाई जाती है? इस अभी के सत्र की अपनी बात कर ली जाए तो क्या कुछ आप लोग तो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो इसको लेकर के क्या कुछ खास प्रोजेक्ट तैयार किए हैं जो सरकार के समक्ष रखकर उसे पास कराने की आप काम करेंगे? पहले तो आप एक साथ 20 को सवाल करेगा तो उत्तर हमसे नहीं मिला, हमसे एक सवाल करें। और आप एक सवाल का उत्तर देता हूँ कि जिस समय मैं कला संस्कृति मंत्री था उस समय एक स्टेडियम और फिल्म इंडस्ट्री के लिए स्टूडियो स्वीकृत है, भूमि का कारोबार हो गया है, बाउंड्री वाल भी बन गए, आप जाके राजगीर देख सकते हैं। और इस साल के बजट में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम और स्टूडियो दोनों बजट में है, और सरकार इस साल ये दोनों काम कर लेगी। Click on subscribe to watch more videos like this.